अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी मटन चाप फ्राई की रेसिपी। खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। इस फ्राई मटन चाप को आप स्टार्टर के तौर पर बनाकर ईद की दावतों में सर्व करें तो दस्तरखान को चार चांद लग जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के इस बेइंतहा मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी मटन चाप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 केजी के बराबर मटन चाप ली है। इसे अच्छी तरह से धोकर मैंने क्लीन कर लिया है। कुक करने के लिए सबसे पहले इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब का, थोड़ा सा कम ही डालेंगे क्योंकि आगे चलकर हमें मज़ीद इसमें ऐड करना होगा। तो 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पर मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ अदरक और 1 टीस्पून के बराबर इसमें पिसा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। 3 अदद साबुत हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। इससे जायका और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। 1 ग्लास के बराबर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना क्योंकि गोश्त ने अपना भी बहुत सा पानी छोड़ना है। सारी चीज़ें डालकर अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। गोश्त को हमने प्रेशर कुकर में गलाना है तो लिहाजा गोश्त को हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। गोश्त ट्रांसफ़र करके प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर पहले हाई फ्लेम पे इसको एक विसल आने देंगे। फिर इसके बाद फ्लेम को मीडियम करके हम इसे 12 मिनट का प्रेशर दे लेंगे। मटन है तो इतने टाइम के प्रेशर से बेहतरीन गल जाएगा। यहाँ पर कुकर को 12 मिनट का प्रेशर देने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था। लिड को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुकर का सारा प्रेशर निकल चुका है और पूरी तरह से ये ठंडा हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि चाप में बिल्कुल थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। तो बस हमने इसको पूरी तरह से नहीं सुखाना बल्कि हल्का सा पानी इसमें रहने देना है। चाप को भी आप देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन सी गल चुकी है। इन चाप के पीसेस को हम ट्रे में निकाल कर कंप्लीट ठंडा कर लेंगे और स्टॉक को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके स्टॉक से ही हम चांपों के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने मसाले के लिए स्टॉक को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो कुछ बेसिक से मसाले इसमें ऐड कर देंगे जिसमें शामिल है 1 टीस्पून पिसा हुआ खुशक धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, मसाले के हिसाब का हाफ टी स्पून के बराबर नमक और हाफ टी स्पून के बराबर हम इसमें काली मिर्च पाउडर का ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून के बराबर इसमें दही ऐड कर देंगे। दही हमने यहाँ पर सिर्फ इतना ही ऐड करना है। 2 पिंच के बराबर इसमें ऑरेंज फूड कलर के ऐड कर देंगे और 3 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग होगी और मसाला बहुत ही ज़बरदस्त कोट होगा। कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ठंडी की हुई चाप के सारे पीसीस को हम इस मसाले वाले बाउल में ऐड कर देंगे। सारे पीसीस को मिक्स करते हुए हमने इस मसाले को कोट कर देना है। जब मसाला अच्छी तरह से सारे पीसीस पर कोट हो जाए तो हमने चाप के पीसीस को ब्रेड क्रम्ब से कोट करना है। एक पीस को उठाएंगे और दोनों तरफ से अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब से इसकी कोटिंग कर देंगे। इस तरह से चाप का ऊपर का टेक्सचर बहुत खूबसूरत लगेगा और ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होगी। तो ये स्टार्टर की रेसिपी बेइंतहा ज़बरदस्त लगती है। अक्सर हम मसाला लगाकर चाप को ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं, पर अगर आप इस तरह से ब्रेड क्रम्ब्स लगाकर फ्राई करेंगे तो ऊपर से इसका टेक्सचर बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची लगेगा और खाने में ये बेइंतहा मज़े की लगेगी। तो यहाँ पर देखें सारे चाप के पीसेस पर ब्रेड क्रम्ब्स लगाकर मैंने रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर चाप को फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है। अब इस गरम तेल में जितने पीसेस आसानी से आ सके 1 बाय 1 करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। चाप अंदर से गली हुई है, फुली कुक है, तो हमने मीडियम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। बस इसकी कोटिंग को ही हमने कलर देना है। तो 2 से 3 मिनट के बाद जब इसकी कोटिंग थोड़ी सी फर्म हो जाए, थोड़ी सी सिक्योर हो जाए तो हम इसकी साइड को पलट देंगे और इतने ही टाइम के लिए हम इसे दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। जब नाइस गोल्डन कलर आ जाए और अच्छी तरह से ये दोनों तरफ से क्रिस्पी हो जाए तो हम इसको गरम तेल से निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरे बैच में हम बाकी की चाप को भी फ्राई कर लेंगे।
माशाल्लाह से देखें कितना इजी और बहुत ही बेसिक से मसालों से हमने इसको रेडी किया है और जो रिज़ल्ट्स हैं वो इसके माशाल्लाह से आउटस्टैंडिंग आपके सामने हैं। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची ये चांप बनकर तैयार हुई है। सर्व कर लेंगे इसे हम अपनी मनपसंद चटनी के साथ। तो यहाँ पर बेहतरीन ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची हमारी मटन चांप फ्राई बनकर तैयार है। इसे धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व करेंगे। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख सकते हैं, बाहर से एकदम क्रिस्पी क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट जूसी और बेहतरीन गलावट के साथ ये मटन चांप फ्राई हमारी रेडी हुई है। इस मटन चांप फ्राई को आप स्टार्टर के तौर पर बनाकर ईद की दावतों में सर्व करेंगे तो खाने वाले यकीनन आपके गर्विदा हो जाएंगे और आपके दस्तरखान को चार चांद लग जाएंगे। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। आज की मटन चांप फ्राई की रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं और इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। अपना बेहद ख्याल रखिए, दुआओं में हमें भी याद रखिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक बहुत ही मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।